तो कल हम लोगों ने लघु सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ का जो नाम है उस पर विचार किया था। अब आगे लघु सिद्धांत कौमुदी के आदि में नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी इत्याकार क्या किए हैं? मंगलाचरण किए हैं। मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है ये भी जानेंगे हम लोग। तो मंगलाचरण जो होता है कब कब करना चाहिए, क्यों करना चाहिए? तो मंगलाचरण क्यों करना चाहिए? शुभ कामना के लिए नहीं, ग्रंथ के समाप्ति के लिए। समाप्ति कामो मंगलम आचरेत, समाप्ति के कामना के लिए मंगल का आचरण करना चाहिए। यह क्या है? यह शिष्य परंपरा है, यह हमारे ऋषियों के द्वारा प्रदत्त है। कहीं कहीं अथ से, अथ कहने मात्र से मंगलाचरण कर दिया गया है। जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, अथ शब्दानुशासनम। तो वहीं पाणिनि जी क्या कहते हैं? वृद्धिरादैच, वृद्धि, वृद्धि कहने मात्र से ही मंगल वो मान लिए हैं। ठीक है। और कहते हैं मंगलाचरण कहाँ कहाँ करना चाहिए? तो ग्रंथ के आदि में, ग्रंथ के मध्य में और ग्रंथ के अंत में मंगलाचरण करना चाहिए। ग्रंथादयो ग्रंथ मध्य ग्रंथांते च मंगलम आचरेत। ठीक है। मंगलाचरण 3 प्रकार का होता है। एक है नमस्कारात्मक, दूसरा है आशीर्वादात्मक और तीसरा है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है। 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया जाए, ठीक है, जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया जाए उसको क्या कहते हैं? नमस्कारात्मक मंगलाचरण। जिसमें आशीर्वाद मांगा जाए चाहे लिया जाए उस मंगलाचरण को क्या कहेंगे? आशीर्वादात्मक। और जिसमें वस्तु निर्देश अर्थात विषय वस्तुओं का ज्ञान बताया जाए कि इस पुस्तक में क्या क्या है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? वस्तु निर्देशात्मक। समझ में आ रहा है? तो चलिए इस मंगलाचरण की तरफ बढ़ते हैं कि ये मंगलाचरण क्या है। इसमें भी देखिए सब श्लोक में 4 पाद होते हैं, ठीक है ना। इसमें भी 4 पाद है। इसमें ये अनुष्टुप छंद है, ये 8-8 अक्षरों वाला है। तो 8-8 अक्षरों पर विराम होगा। क्या है पहला पाद? नत्वा सरस्वतीं देवीं। ठीक है, पहला। दूसरा है शुद्धां गुण्यां करोम्यहं। ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? शुद्धाम है और गुण्याम है। इसको बहुत लोग शुद्ध्याम कह देते हैं। शुद्ध्याम क्या है? अशुद्ध है। शुद्धाम ही है। ठीक है ना, शुद्धाम। फिर ये हो गया 2 पाद। तीसरा पाद क्या है? पाणिनीय। नियम इकार बड़ा है ना। प्रवेशाय। लघु सिद्धांत कौमुदी। अब इसमें अन्वय थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले मंगलाचरण में विशेष रूप से जब भी मंगलाचरण का अन्वय किया जाता है तो पहले कर्ता देखा जाता है कि कर्ता कहाँ है। यह है नत्वा। नत्वा कर्ता हो नहीं सकता है। सरस्वती देवी में क्या है? विशेष्य है। ये दोनों क्या है? विशेष्य है। और ये शुद्धाम गुण्याम क्या है? विशेषण है। किनका विशेषण है? तो सरस्वती देवी का। फिर यहाँ पर क्या है? करोमि अहम। क्या क्या है?
करोमि और अहम, इसमें यण संधि हो गया है, ई को यह हो गया है तो करोम्यहम बन गया है। अहम मतलब मैं, यह करता है। यहाँ पर क्या है, अहम क्या है, करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले क्या लेंगे, अहम। ठीक है ना, अहम मतलब कौन, मैं। अब यहाँ पर अहम से किसको लिया जाएगा, वरदराजाचार्य ही क्यों लिया जाएगा, क्योंकि इस ग्रंथ के कर्ता कौन है, वरदराजाचार्य हैं। जब कर्ता है तो मंगलाचरण के भी कर्ता वही होंगे, इसलिए अहम से वरदराजाचार्य। ठीक है ना, अहम अर्थात वरदराजाचार्य। फिर क्या है, अब जब कर्ता हो जाता है तो उसके बाद से विशेष है विशेषण इसमें देखा जाता है। अब किसको पहले रखा जाए, विशेष को पहले रखा जाए कि विशेषण को। ठीक है ना, तो नियम आता है कि विशेष से पहले होता है विशेषण बाद में, विशेष्य पूर्वम विशेषण तदनंतरम। ठीक है ना, विशेष जो होता है पूर्व में रहता है और विशेषण बाद में रहता है, विशेष से बाद में रहता है और विशेषण पूर्व में रहता है। विशेषणम पूर्वम विशेष्य तदनंतरम, यह है। ठीक है ना, लिख देते हैं, लिख लीजिए। ठीक है ना, विशेषण जो होता है वो पूर्व में रहता है और विशेष से बाद में रहता है। अब विशेषण और विशेष से क्या है, ठीक है, विशेषण मतलब होता है गुण, किसी भी वस्तु, जो भी वस्तु है उसका गुण क्या हो जाएगा, विशेषण। उसके बारे में जो विशेषता बताई जाती है वो क्या हो जाएगा, विशेषण। और विशेषता जिसके बारे में बताया जाए वो क्या हो जाएगा, विशेष्य। ठीक है ना, अब यहाँ पे है सरस्वतीम देवीम शुद्धाम गुण्याम, शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुण से युक्त, और इसका अर्थ है सरस्वतीम देवी, सरस्वती देवी को। अब इसमें बताइए कि कौन विशेषण है और कौन विशेष्य है। विशेषण हो गया शुद्धाम, शुद्धाम। शुद्धाम गुण्याम विशेषण है, क्यों, क्योंकि ये विशेष, किसी की विशेषता है, गुण है। किसका गुण है, तो सरस्वतीम देवी, जो सरस्वती देवी हैं उनका गुण क्या है, वह शुद्ध स्वरूप वाली हैं और प्रशस्त गुण से युक्त है, शुद्ध स्वरूप वाली। ठीक है ना, और गुण्याम अर्थात प्रशस्त गुण से युक्त। प्रशस्त गुण कौन सा है, प्रशस्त गुण, गुण तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, एक होता है सत्व, एक होता है रज, एक होता है तम। जो सत्व गुण है उसी को क्या कहते हैं, प्रशस्त, सबसे अच्छा। तो प्रशस्त गुण से युक्त शुद्ध स्वरूप, जिनका स्वरूप क्या है, एकदम निर्मल है और एकदम वो प्रशस्त गुणों से, एकदम उत्तम गुणों से, सत्व गुणों से युक्त है, कौन है, सरस्वतीम देवीम। तो अहम वरदराजाचार्य शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम, यहाँ लिख दें सरस्वतीम देवीम। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया। अहम शुद्धाम गुण्याम सरस्वतीम देवीम। अब इसमें देखिए दो ठो क्रिया है, एक नत्वा है और एक है करोमी। ठीक है ना, तो ये जो है सरस्वतीम देवीम जो कर्म है, इसका जो क्रिया है यह नत्वा है। ठीक है ना, नमस्कार किसको कर रहे हैं, तो सरस्वती देवी क्या हो जाएंगे, कर्म, जो भी कर्म है उनको, और क्रिया कौन हो जाएगा, नत्वा। अब नत्वा का अर्थ क्या है, तो जहां भी त्वा प्रत्यय जुड़ा रहता है, ठीक है ना, त्वा अथा क त्वा, ठीक है ना, उसका अर्थ क्या होगा, करके। उसका अर्थ क्या होगा, करके। जहां भी त्वा प्रत्यय जुड़ा रहता है उसका अर्थ क्या होता है, करके। नत्व अर्थात
नमस्कार करके, गत्वा अर्थात जा करके। ठीक है, तो यहाँ पर अर्थ क्या होगा नत्वा का? नमस्कार करके। सरस्वतीम देवीम नत्वा। मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुण से युक्त सरस्वती देवी को नत्वा अर्थात नमस्कार करके। अब कहते हैं पाणिनीय, पाणिनी है, ठीक है ना, पाणिनी, ठीक है ना। और पाणिनिना प्रोक्तम से यहाँ पर अण प्रत्यय हुआ है और अनियर प्रत्यय हुआ है, ठीक है ना, जिसका अर्थ क्या होता है कि पाणिनि जी के द्वारा विरचित, प्रोक्त, जो पाणिनि जी कहे हैं, तो पाणिनि जी क्या कहे हैं? अष्टाध्यायी, ठीक है ना, व्याकरण शास्त्र को कहे हैं, व्याकरण शास्त्र की रचना किए हैं। तो महर्षि पाणिनि जी के द्वारा, यह का अर्थ केवल पाणिनि मतलब पाणिनि, और यह का अर्थ पाणिनि के द्वारा प्रोक्त, अर्थात महर्षि पाणिनि जी के द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में। पाणिनि मतलब ये ऋषि, पाणिनि ऋषि हैं, और पाणिनीय के द्वारा मतलब पाणिनि अर्थात पाणिनि के द्वारा प्रोक्त, मतलब विरचित व्याकरण शास्त्र में। प्रवेशाय मतलब प्रवेश करने के लिए। नत्वा पाणिनीय प्रवेशाय, अर्थात मैं वरदराजाचार्य शुद्ध स्वरूप वाली प्रशस्त गुण से युक्त सरस्वती देवी को नमस्कार करके महर्षि पाणिनि जी के द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेशाय अर्थात प्रवेश करने के लिए, ठीक है ना। लघु सिद्धांत कौमुदीम, मर्ता अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की, ठीक है ना, लघु सिद्धांत कौमुदीम। फिर यहाँ से कहा आ जाएगा करोमी, आप बता थे ना करोमी आम है, करोमी आ जाएगा। अर्थ क्या होगा कि लघु सिद्धांत कौमुदी नामक ग्रंथ की रचना करता हूँ। समझ में आया? कोई दिक्कत? मिटा दे इसको। अब ये क्या है, ये किस प्रकार का मंगलाचरण है? तो ये मंगलाचरण है क्या है? पहले तो नत्वा है, नत्वा अर्थात नमस्कार किया जा रहा है। तो जिस मंगलाचरण में नमस्कार किया जाए वो क्या होता है? नमस्कारात्मक होता है। फिर उनका उद्देश्य क्या है? पाणिनीय प्रवेशाय, ठीक है, पाणिनि जी के द्वारा विरचित व्याकरण शास्त्र में प्रवेश के लिए। तो वस्तुनिष्ठ भी है, ये बता रहे हैं किसके लिए किया जा रहा है, ठीक है ना। तो दोनों है, ये वस्तुनिष्ठ भी है और नमस्कारात्मक भी है, कोई दिक्कत इसमें। लेकिन विशेषता या नत्वा कहने से नमस्कारात्मक ही कहा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या आता है? अथ संज्ञा प्रकरणम। अथ क्या है? अथ प्रारंभ का द्योतक है, मतलब प्रारंभ किया जा रहा है। कहीं कहीं अथ क्या लिया जाता है? मंगलार्थक भी होता है। अथ संज्ञा प्रकरणम, जहाँ पे जिस ग्रंथ में मंगलाचरण नहीं किया गया हो और वहाँ सर्वप्रथम अथ यह उद्घोष किया गया हो अथवा बोला गया हो, तो वहाँ पर क्या लेंगे? अथ का अर्थ मंगलार्थक, मंगलाचरण के रूप में। लेकिन यहाँ पर क्या किया गया है? मंगलाचरण कर दिया गया है। नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुरुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीम। तो यहाँ पर जो अथ रहेगा वो किस लिए रहेगा? प्रारंभ करने के लिए। अथ मतलब अब प्रारंभ किया जाता है क्या? संज्ञा प्रकरणम, संज्ञा नामक जो भी है प्रकरण का, उसका प्रारंभ हो रहा है। अब संज्ञा क्या है? संज्ञा आप गांव में सुनेंगे नाम, ठीक है ना। किसी भी वस्तु, स्थान, व्यक्ति का जो नाम होता है उसे संज्ञा कहते हैं। संस्कृत में होता है संज्ञायते इति संज्ञा, जिसके द्वारा ज्ञान हो, ठीक है। इस पुतले का नाम क्या है? रमेश है।
इस पुतले का क्या नाम है? रमेश। रमेश। अब इस पुतले का ज्ञान किससे हो रहा है? इस शब्द से हो रहा है कि नहीं? जी। तो ये शब्द क्या हो जाएगा? संज्ञा। फिर ये क्या होगा? इसमें कहते हैं कि ये संज्ञा है, ठीक है ना? संज्ञानम मिति संज्ञी, जिसका ज्ञान हो, जिससे ज्ञान हो वह संज्ञा है, और जिसका ज्ञान हो वह संगी है। संज्ञी है। समझ में आ गया? नाम क्या होता है? संज्ञा होता है, और वस्तु क्या हो जाएगा? संगी। संज्ञी। अब ये संज्ञाओं का प्रकरण है। प्रकरण मतलब अध्याय, समझिए। प्रकरण मतलब अध्याय। अध्याय। संज्ञा नाम प्रकरणम संज्ञा प्रकरणम, संज्ञाओं का प्रकरण प्रारंभ होता है। अब इस संज्ञा प्रकरण में सबसे पहले क्या बोले हैं? माहेश्वर सूत्र को गिनाया है। माहेश्वर सूत्र कितने हैं? 14 हैं। पहला है अ ई उण, ठीक है? जी। दूसरा है री ऋ, तीसरा है ए ओम, चौथा है आई औच, छठा क्या है? लण, सातवां यम नम, फिर झ भैं, घ ढ धस, ज ब ग ड दस, फिर ख फ छ ठ थ च ट त, क पै, क पै यही ना है? स स सर और हल। अब क्या दिक्कत करते हैं लोग? इसको पढ़ते हैं अयुण रिल एवं अयौच। ये जो है ना, ये पढ़ने की प्रक्रिया है, लेकिन इसमें जब माहेश्वर सूत्र से जब आप बनाएंगे कोई भी प्रत्याहार, तो उसमें बहुत दिक्कत आता है बाद में समझने के लिए। तो इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले जो प्रारंभिक छात्र है उसको ऐसे पढ़ेंगे अ ई उण, इन दोनों को मिला लें, ठीक है ना? अलग अलग पढ़ें। री ऋक ए ओम ऐ औच ह य व रट लण य म ङ ण नम झ भैं घ ढ धस ज ब ग ड दस ख फ छ ठ थ च ट त क पै स स सर हल, ठीक है ना? एक एक जब पढ़ेंगे, एक एक जो वर्ण उच्चारण करके, तो माहेश्वर सूत्र बनाने में कोई, ये प्रत्याहार बनाने में कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और ये भी याद रहेगा कि कौन सा अक्षर कहाँ पठित है। समझ में आया? अब कहते हैं आगे इति माहेश्वराणी। ये सब क्या हैं? इति माहेश्वराणी। यह क्या है? माहेश्वर है। ये भगवान शिव के सूत्र हैं इति माहेश्वराणी। ये सब क्या है? माहेश्वर है। अब माहेश्वर क्या होता है? महांस चावसो ईश्वर महेश्वर। महेश्वर मतलब महेश्वर अर्थात शिव जी, ठीक है ना? महेश्वर अर्थात शिव जी। अब महेश्वर में एक सूत्र है तत् आगतः। इससे क्या होता है? अण प्रत्यय होता है, ठीक है ना? ऐसे नॉर्मली बता दे रहे हैं। मान लीजिए माहेश्वर है, ठीक है ना? इससे अण प्रत्यय हुआ, अण में ड की संज्ञा होगी। अब महेश्वर है, ठीक है ना? माहेश्वर नहीं है।
तो महेश्वर फिर अब ये क्या हो जाएगा? ऋत होगा कि नहीं? ऋकार की संज्ञा भी तो ऋत होगा। तद्धिते सोचा मादे से आदि वृद्धि हो जाएगा, माहेश्वर। ठीक है ना? ये क्या है? तो द्वितीय प्रत्यय होने के कारण अका क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। इत संज्ञा होकर लोप हो जाएगा। यस्य तीचा से थे, यस्य तीचा, ये रह हल हो जाएगा और मिल जाएगा, तो माहेश्वर बन जाएगा। और ये क्या है? बहुत सारे हैं, इसलिए जस विभक्ति आ करके नपुंसक लिंग में माहेश्वराणी बन जाएगा, फलानी की तरह। ठीक है ना? वृक्षाणी की तरह। समझ में आया? माहेश्वरी समझ में आएगा माहेश्वराणी कैसे है? इसका अर्थ क्या है कि तत् आगत, मतलब माहेश्वर से जो आगत है, आया हुआ है, माहेश्वर से जो आया हुआ अर्थात प्राप्त हुआ है, उसको क्या कहेंगे? माहेश्वर। यदि कहेंगे कि ये क्या है, तो ये माहेश्वराणी है, माहेश्वर है ये। माहेश्वर मतलब तत् आगत से जो उसको बोले उसको माहेश्वराणी बोल सकते नहीं, तत् आगत सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है, जिससे माहेश्वर बना है। इसका अर्थ होता है कि माहेश्वर से जो प्राप्त है, क्या प्राप्त है? ये सूत्र प्राप्त है ना, तो इन्हीं को कहेंगे माहेश्वर। ठीक है ना? ये माहेश्वर है। अब माहेश्वर का अर्थ क्या होता है? तो महेश्वर के द्वारा जो प्रदत्त है। तो इसमें इति माहेश्वराणी लिखा है। इति मतलब ये जो 14 सूत्र हैं, ये क्या है? माहेश्वराणी मतलब महेश्वर के द्वारा प्रदत्त है। ठीक है ना? अब आगे, अब ये किस लिए हैं? यह 14 सूत्र माहेश्वर के द्वारा प्रदत्त है, इनका कोई काम भी है कि ऐसे ही लिख दिए गए हैं? किस लिए है? तो सूत्राणी अणादि संज्ञार्थानी। सूत्राणी, ये जो सूत्र हैं किस लिए हैं? अण आदि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए हैं। इनका कोई विशेष काम नहीं है, इनसे केवल प्रत्याहार बनाना है। समझ में आया? ये सूत्र किस लिए है? अण आदि प्रत्याहारों के सिद्धि के लिए। फिर कहते हैं एसाम अंत्य इतः, एसाम अर्थात एतेषाम, इनके, अंत्य अर्थात अंतिम वर्ण, अयुण में ड़, ऋलृक में क, एवं में ङ, अयुच में च, हयोरट में ट इत्यादि जो सब अंतिम वर्ण है, क्या है? इत संज्ञक है, इनका नाम इत है। कई लोग कहते हैं कि ये क पूरा है और ये क लग गया तो ये इत है। ये इत का चिन्ह नहीं है, ये चिन्ह ये है कि इसमें कोई भी अच नहीं है। ठीक है ना? इसको हम कह सकते हैं शुद्ध व्यंजन, मतलब शुद्ध क, शुद्ध ख। ठीक है ना? कई लोग कहते हैं कि आप लिखिए जैसे अर्थात, तो अर्थात ऐसे लिखने तो कहेंगे नहीं त हल है, त हल है, ठीक है, लेकिन त इत है ऐसा नहीं कह सकते हैं। त हल है, ये हल का चिन्ह है। ठीक है ना? मतलब इसमें कोई अच नहीं है, लेकिन त इत है ऐसा नहीं कह सकते हैं। ठीक है? बहुत लोग ऐसे भ्रम में रह जाते हैं कि जिसमें ये लगा है वही इत है, ऐसा नहीं है। ये हल है लेकिन इत नहीं है। इत संज्ञा है जो सबकी नहीं होती है, बताते चलेंगे कैसे कैसे है। ठीक है ना? तो इनके जो अंतिम वर्ण है वो क्या है? इत संज्ञक है। अब जब भी कहेंगे इत, तो इत कहने मात्र से किन की उपस्थिति होगी? ड़, क, ङ, च, ट, ड, म, य, स, व, य, र, ल, इनकी उपस्थिति होगी। फिर आगे कहते हैं हकार आदि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि में अकार मतलब ह, य, व, र, ल, य, म, ङ सब में अ है कि नहीं? अब प्रत्याहार बनाते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहीं से कोई उठाएं तो ह, य, व, र, ल, य सब में ये हल करते जाते हैं, अ हटा देते हैं। तो जब इसमें अ हटा देते तो इसमें अ किस लिए है? ह में है, य में है, व में है, सब में है कि नहीं? अंतिम छोड़ दिया जाए तो सब में है, तो वो किस लिए है? तो कहते हैं हकारादि स्वकार उच्चारणार्थ। हकार आदि में जो आकार है, हकार आदि में जितने भी जो आकार हैं दिख रहे हैं वो किस लिए हैं? उच्चारण मात्र के लिए हैं। क्योंकि भाष्यकार कहते हैं कि बिना अच का कोई भी हल उच्चारित नहीं है, किसी भी हल का उच्चारण करना संभव नहीं है। ठीक है? लेकिन लण मध्य त्युत्संज्ञ कहा,
लण मध्ये तू इत संज्ञकः। लेकिन लड़ के मध्य में, लड़ कहाँ है, यहाँ पे है, लड़ के मध्य में ल और अ में जो है अ है कि नहीं, ल और ड़ के बीच में अ है ना, लड़ के मध्य में जो अकार है वो किस लिए है, ये उच्चारण के लिए नहीं है, इसकी इत संज्ञा होती है। अब क्या कारण है कि इन सब में अकार है वह उच्चारण के लिए है और इसमें जो अकार है वह इत संज्ञक है। तो कहते हैं कि इसका प्रयोजन है र प्रत्याहार बनाना। जो जब आप लोग पढ़ेंगे अच संधि उरण रपरत, उसमें बनाया जाएगा, उसमें इसकी उपयोगिता होगी। अभी आप केवल इतना याद करिए कि इनके जो अंतिम वर्ण है वह इत संज्ञक हैं, लड़ के मध्य में जो आकार है वह इत संज्ञक है, और जो आकार दिख रहा है हयरट से लेकर के हल तक जो भी आकार दिख रहा है वो क्या है, उच्चारण मात्र के लिए है। आज हम इतना ही रहने देते हैं, कल से सूत्र प्रारंभ होगा, हलंत्यम अदर्शनम लोपः। तो आप लोग जितना भी पढ़ रहे हैं उतना तैयार करते रहिए, याद करते रहिए और प्रयास करिए कि एक दो सूत्र आगे तक याद करते रहें, समझे। जी। जहाँ भी नहीं समझ में आए कमेंट भी कर सकते हैं, जो लोग ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं वो लोग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो यहाँ के लोग पूछेंगे तो उनको हम बताएंगे।